हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। जैसा कि आपको पता है कि आपके अर्धवार्षिक पेपर यहाँ पर 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसका हम पेपर देखने वाले हैं। यहाँ 2022-23 का अर्धवार्षिक पेपर आपका विषय यहाँ पर रहने वाला है विज्ञान, हिंदी मीडियम से। समय अवधि आपको दी जाएगी 3 घंटे की और कक्षा 7 का हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर आप डालेंगे अपना नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम और यहाँ पर अपने जो साला है उसका नाम लिख देंगे। यहाँ पर कक्षा लिख देंगे 7। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं, मतलब जो जांचकर्ता होंगे उनके होंगे। यहाँ पर टोटल नंबर जितने मिलेंगे वो हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पूर्णांक आपका रहने वाला है यहाँ पर 50 नंबर का, ध्यान रखेंगे। तो देखिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो हमारे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये दिया है हमारा खंड आ। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो पहला दिया है हमारा प्रश्न 1, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। पहला ऑप्शन है हमारा मूल रोग, रंध्र, पर्ण रिक्तकाएँ, यहाँ पर पर्ण सराएँ या फिर बाह्यदल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिया जाता है किससे, रंध्र से लिया जाता है। रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं इंग्लिश में, उससे सांस लेती हैं पत्तियाँ। इसके बाद यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। पर रात में उल्टा होता है, रात में वो ऑक्सीजन ही लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं हमारी तरह। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे दूसरा। तो यहाँ पर लिख लेंगे उसका आंसर, पाचन तंत्र में जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है। यानी पाचन तंत्र मतलब हमारे जो पेट में कौन सा अंग है जिसके द्वारा पानी का अवशोषण किया जाता है। ऑप्शन है पहला आमाशय, ग्रासिका, छद्रांत या बृहदांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बृहदांत, यानी बाहरी मतलब जो बड़ी आंत होती है उसके द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ऐसे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलम्ब यहाँ पर विलयन के साथ विभिन्न रंग देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो रंग देते हैं, ऑप्शन दिया है सूचक या अम्ल या क्षार या फिर लवण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचक, जो बताते हैं कि कैसा रंग देंगे। इसके बाद किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस राशि पर निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पर आवर्तकाल कैसे समझ सकते हैं, जैसे किसी झूला डला हुआ है तो उस पर जो रस्सी है जितनी उसकी लंबाई होगी उतने दूर से वो झूल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन दिए गए हैं लंबाई पर, त्रिज्या पर, भार पर या वस्तु यहाँ पर धातु पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लंबाई पर, यानी लोलक की लंबाई। लोलक कुछ नहीं होता है, एक यहाँ पर मान लीजिए बॉल बांध लीजिए यहाँ पर रस्सी से, अब इसको आप घुमाएंगे तो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यही होता है, इसे लोलक बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर 5वां, इसको भी पढ़ लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो यह किस प्रकार के उत्पादन मतलब जो उत्पादन होता है दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किसके उत्पादन से दूधिया हो जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दूधिया पानी हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो किसकी उपस्थिति से, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने की उपस्थिति से। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां देख लेते हैं। ये दिया गया है 6वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। ये डायग्राम दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में, बूझो एक जलती मोमबत्ती को 2 भिन्न नलिकाएँ ए यानी ये आ है और ये बा है में से कौन से जो होगा इस दूरबीन से या इस दूरबीन में से किससे स्पष्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला सीधा है और ये वाला आप देखेंगे तो यहाँ पर डंटा हुआ है। तो आप इससे देखेंगे अगर ये डंटे वाले से तो आपको सही नहीं दिखाई देगा। तो ऑप्शन है केवल आ, केवल बा या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल आ वाला देख सकता है, क्योंकि इसकी दूरबीन सीधी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। 7 दिए गए ग्राफ में कार आ तथा कार बा गतिमान है। उपरोक्त ग्राफ के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ये दूरी दी गई है और ये समय दिया है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या दिया है, कार आ की चाल बा से अधिक है, यानी आ की चाल है वो बा से अधिक है, या फिर बा की चाल आ से अधिक है, या आ और बा की चाल जो है समान है। ग्राफ की सहायता से कार की चाल की तुलना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे तो यहाँ पर चाल हो जाएगी हमारी आ की, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। कार की चाल यहाँ पर जो अधिक है, आ की चाल है मतलब ज़्यादा, वो बा की कम हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 8वां, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण
अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, अपचायक से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना चाहिए, या कार्बन यहाँ पर जो कारखाने हैं उनमें अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना चाहिए, या क्षारीय मृदा में जैविक पदार्थ मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर जो दैनिक प्रक्रिया है उसके हिसाब से कौन सी नहीं हो जाएगी आपका, यहाँ पर हो जाएगा इसका सही कारखानों के अपशिष्ट यहाँ पर जो दिए गए हैं ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर निम्न में कौन धातु यहाँ पर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को यहाँ पर उपयोग करता है। तापीय प्रभाव क्या होता है, जैसे कि किसी चीज़ को यहाँ पर हीट किया जाए और ऊपर रख के उसकी ऊष्मा को या गर्मी को यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं तापीय प्रभाव। जिस प्रकार की आप गैस सिलेंडर से तवा पर रोटी बनाते हैं लोहे के, तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो जैसे ऑप्शन में दिया है हमारा विद्युत इस्त्री, विद्युत लेपन, विद्युत सेल या विद्युत घंटी। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर विद्युत इस्त्री। ठीक है, तापीय प्रभाव पर विद्युत इस्त्री काम करती है। आपको पता है कि आपने प्रेस करते हैं तो उसमें केवल प्लेट गर्म होती है। इसके बाद अगला ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे, इसलिए। अगला दिया है, एक बस 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर देखेंगे दूरी बराबर यहाँ पर होता है चाल बराबर क्या होता है आपका, चाल बराबर फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी 90 और समय 3 से काट देंगे तो 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा आंसर इसका सही हमारा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। क्या लिखा है आपका, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए जिसमें कौन सा रस स्रावित होता है व किस घटक के पाचन के लिए ये सहायक है। यकृत रक्त यहाँ पर जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पाचन तंत्र का सहायक अंग है। यह पेट के दाईं ओर स्थित है। यकृत को बाएं और दाएं लोब में विभाजित किया गया है, जो यहाँ पर दंताकार बंध द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे से इसको कर लीजिएगा याद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा रस यहाँ पर करता है, तो यकृत यहाँ पर जो यकृत होता है वो यहाँ पर पित्ताशय यहाँ पर पित्त रस करता है। तो यहाँ पर ये आंसर दिख रहा होगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, तो इसको देख लीजिए, ये वाले आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रमों को लिखना है चरणबद्ध तरीके से। जैसे कि आपको मान लीजिए पहले हम क्या करते हैं, भेड़ की इस जो खाल होती है, खाल सहित थोड़ी थोड़ी खाल लेते हैं उसकी, वो उसे उतार लेते हैं, इसके बाद गर्म पानी में डालते हैं, इस प्रकार धोकर साफ करके उसे सुखाकर ऊन प्राप्त करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, सर्दियों में आप एक कंबल अथवा एक ऊपरी यहाँ पर ऊपर एक जोड़ी 2 कंबल यहाँ पर दिए गए हैं, एक कंबल ओढ़ेंगे या यहाँ पर मोटा वाला या फिर 2 कंबल एक साथ ओढ़ेंगे, तो किस में आपको सर्दी ज़्यादा बचेगी। तो इसके आंसर आपको लिखना है यहाँ पर। चौथा यहाँ पर 14 देख लीजिए क्या दिया गया, 14 को अच्छे से यहाँ पर देख लेंगे हम। अम्ल क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल, चूने के पानी में पाए जाने वाले क्षार का नाम लिखना है। तो यहाँ पर इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15। तो ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, देख लीजिए अच्छे से। मैग्नीशियम के फेते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म यानी पाउडर प्राप्त होती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है। परिवर्तन को समीकरण द्वारा दर्शाना। तो आपको पता होना चाहिए ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से नोट डाउन करके आप लिख लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है 16 क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का नामांकन चित्र बनाकर उसका एक उपयोग लिखना है। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 लाभ लिखना है। तो यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ये दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसको देखेंगे। चित्र ABC में दिए गए लेंस और दर्पणों को पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तल, ये अवतल, ये लेंस हैं दोनों। ये उत्तल, अब यहाँ पर उत्तल हो जाएगा लेंस, ये अवतल लेंस हो जाएगा और ये दर्पण है आपका। ठीक है, तो दर्पण हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला आपके लिख लेंगे अच्छे से। यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद जो शेष क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको इसके आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका भी आंसर आपको प्रदान कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस पेपर की तरह लगाएंगे, इसको